बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है पार्टिकल डायनामिक के बारे में। फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स की एक्सरसाइज आप करेंगे, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं उनको आप सॉल्व करें। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। हमें पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में चक्कर लगा रही होती है तो कोई ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो बॉडी को मुसलसल सर्कल में घुमाती रहती है, क्योंकि कोई भी बॉडी खुद ब खुद सर्कल में मूव नहीं कर सकती। इसे मूव करवाने के लिए एक फोर्स दरकार है। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में हरकत करने पर मजबूर करे, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाती है। ज़मीन है, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? ज़मीन और सूर्य के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है अपने न्यूक्लियस के अबाउट। इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है। उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इसे चेक करते हैं। अगर कोई पार्टिकल मूव करे सर्कल में तो होना ये चाहिए कि पार्टिकल यहाँ से स्ट्रेट लाइन में चला जाए, मगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता बल्कि वो बेंड हो जाता है, उसका स्ट्रेट पाथ कर्व पाथ में तब्दील हो जाता है। जब बॉडी यहाँ पर है तो बजाय स्ट्रेट लाइन में जाने के सर्कल में बेंड हो जाती है। लिहाजा एक ऐसी फोर्स हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है जो बॉडी को स्ट्रेट लाइन में जाने से रोकती है और उसके स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में तब्दील कर देती है। लिहाजा ये हर पॉइंट पर बॉडी को कहाँ खींचती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है, राइट? फोर्स, इसको आप डिफाइन सिंपली यूं कर सकते हैं, फोर्स विच चेंज straight path of the body to curved path। जो बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड पाथ में तब्दील करे, which keeps the body to move round a circle is centripetal। It is directed towards center। इसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। अब न्यूटन लॉ के मुताबिक जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। सो एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होती है। हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इट इज लीनियर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर नहीं होता, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। और ये एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गोया ये लीनियर वेलोसिटी में चेंज की वजह से पैदा होता है, ठीक है? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सर्कल में तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, मगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट है। ये चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी में चेंज पैदा करती है। क्योंकि डायरेक्शन पार्टिकल के हर पॉइंट पर डिफरेंट है, चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन का चेंज होना भी वेलोसिटी में चेंज होना है। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में डायरेक्शन की चेंज से पैदा होती है।
हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट करें बॉडी है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है अलोंग सर्कल, और बॉडी ने मूव किया फ्रॉम P टू Q, P से Q तक बॉडी ने मूव किया। मालूम करना चाहते हैं क्योंकि जब बॉडी ने P से Q तक मूव किया बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आई। बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड सेम है, V1 V2 दोनों सेम है, V के बराबर है। P पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी V1 है जबकि Q पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी V2 है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? डायरेक्शन में। डायरेक्शन दोनों पॉइंट पर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इज सेम। तो जब बॉडी ने P से Q तक मूव किया कितने वेलोसिटी में चेंज आई, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ। फर्स्ट वी फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देन वी विल फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब बॉडी P से Q पर पहुंची है उसकी वेलोसिटी क्या थी? V, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। फर्ज करें P से Q तक जाने में कितना टाइम लगा? डेल्टा T। कितने टाइम में बॉडी P से Q पहुंचती है? हमें पता है S बराबर VT होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कैसे मालूम करते हैं? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो P से Q तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? हमें पता है अगर एक बॉडी मूव करती है सर्कल में, सर्कल का आर्क S आर्क लेंथ है, सर्कल का रेडियस R है और रेडियस एंगल थीटा है, तो S बराबर होता है R थीटा के। ये सर्कल का रेडियस है और ये एंगल है, तो AQ आर्क R थीटा होगी। सिमिलरली सर्कल का रेडियस R है, एंगल थीटा है, तो AP आर्क भी R थीटा होगी। लिहाजा P से Q तक जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, ये बराबर है 2R थीटा। PQ डिस्टेंस टोटल किसके इक्वल है? 2R थीटा। तो ये टाइम है जो बॉडी ने लिया कहाँ से कहाँ तक जाने में? फ्रॉम P टू Q। P पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी है V1। इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा V1x और एक V1y, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। सिमिलरली इस Q पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी है V2। इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट होगा V2x, एक कंपोनेंट होगा V2y। x और y कंपोनेंट्स का हमें पता है V1x v cos थीटा, V2x v cos थीटा, V1y v sin theta and V2y is also v sin theta because V1 V2 सेम है V के बराबर। तो x कंपोनेंट cos होता है, y कंपोनेंट sin होता है। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करें along x, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी along x डिवाइडेड बाय t? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along x। x के दो कंपोनेंट हैं, V2 माइनस V1 कह लें या V2x माइनस V1x। ये चेंज इन वेलोसिटी है x के अलावा v cos थीटा माइनस v cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया। सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x, बट एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा? एक्सेलरेशन अलोंग y होगा v2y माइनस v1y, v2y माइनस v1y। v2y v sin थीटा, v1y ये भी v sin थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये अलोंग y एक्सिस और ये नेगेटिव y के अलोंग है, नेगेटिव y डाउनवर्ड है। सो v2y को मैं लेता हूँ माइनस v sin थीटा और v1y है माइनस v sin थीटा। It will become minus 2v sin theta divided by delta t। ये एक्सेलरेशन अलोंग y आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें टाइम जो हमने निकाला उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्सेलरेशन अलोंग y होगा माइनस 2v
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2r थीटा ओवर फी। टू से टू कैंसिल हो गया, ये v ऊपर चला गया, माइनस वी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। If time is very short, then theta will approach to 0. अगर आप थीटा की लिमिट लें, आप लिमिट लेते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, देन एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर लिमिट शॉर्ट है तो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो एक्सेलरेशन अलोंग y विल बी माइनस वी स्क्वायर ओवर आर। फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो कुछ ऐसे होता है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 देन साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला अप्लाई किया। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, दैट इज एक्सेलरेशन विच इज अलोंग y की ये डायरेक्शन है, सो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। तो जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेगेटिव इसकी सेंट्रल डायरेक्शन के लिए होता है। अब जहाँ फोर्स होती है, जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ फोर्स भी होती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बनेगी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन होता है माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, सो माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, इट इज वैल्यू फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन, इसको वेक्टर बनाना हो यूनिट वेक्टर लगा दें तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। ये नेगेटिव साइन आता है कि जो फोर्स है वो अपोजिट है रेडियस के, और रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, टुवर्ड सेंटर। इसके अलावा एक ऐसी फोर्स भी है जो किसी बॉडी को सेंटर से अवे धकेलती है। ऐसी बॉडी विच पुश द बॉडी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। which keeps the body to move away from the circle, and its value is same as that of centripetal but in opposite direction। यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस का मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन सेम है जो रेडियस की डायरेक्शन। रेडियस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन भी आर के पैरेलल है, इट इज़ आल्सो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में हरकत करने पर मजबूर करे उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसको देखिएगा। थैंक यू।